विश्वनाथ मंदिर बनाने के दौरान तमाम हिंदू भाइयों का भी घर तोड़ा गया था। भाई हिंदू का भी टूटा है, उसमें तो हम ये नहीं ना कह सकते कि खाली मुसलमान ही का तोड़ा है। बनारस शहर जो है वो गलियों का शहर है। यहाँ पे आप हाईवे कहाँ से ला रहे 15 फीट और 15 मीटर, इतना ज्यादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। ये दाल मंडी मार्केट का एक दुकान है और इस वक्त मैं दुकान में बैठा हूँ। तमाम देख सकते हैं 2-4 लोग यहाँ बैठे हुए, ये दुकानदार हैं या व्यापारी हैं इस दाल मंडी मार्केट के। दाल मंडी मार्केट के बारे में आप जानते ही होंगे, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजार यानी वाराणसी का सबसे लोकप्रिय बाजार। इस बाजार में कपड़े से लेकर के आधुनिक सामान, मोबाइल, जेवर, जूता, चप्पल सब कुछ मिलता है। और इसी मार्ग को जो है चौड़ीकरण करने के लिए इस पूरे दाल मंडी के जितने व्यापारी हैं उनके ऊपर एक बड़ी सी आफत आने वाली है, यानी बुलडोजर चलने वाली है योगी जी के शासन में। पूरे 700 मीटर के मार्ग को चौड़ीकरण करके यानी चौड़ा करके लमसम 17 मीटर किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके लिए 222 करोड़ रुपए के बजट भी आ गया, जिसकी पहले किस्त यानी 22 करोड़ रुपए पास हो गई है और जल्द ही इस पे जो है काम होने वाला है, यानी मुआवजे के लिए रेकी की जा रही है। क्या आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? शकील अहमद, मेरा नाम शकील अहमद है। आप तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई मेरे सीने पे कोई जो है कोई कूट रहा हो। और रही टूटने और जोड़ने की बात, तो भाई अब क्या कहा जाए। अब जो मेरे कुछ समझ में के परे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किया क्या जाएगा। जिंदगी जो है इतनी आसान नहीं है। ये गवर्नमेंट तोड़ने की जो बात कर रही है, वो किस बिना पे तोड़ने की बात कर रही है, मेरे समझ के बाहर की बात। नहीं समझ में आता कि क्या होगा और इस दयार के लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा, उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, मेरे समझ में नहीं आता। हमारे बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली नस्लों का क्या होगा, वो समझ के बाहर है। होगा मेरे समझ में नहीं आता। हमारे बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली नस्लों का क्या होगा, वो समझ के बाहर है। क्योंकि हम लोगों ने व्यापार किया और इस व्यापार के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। उस व्यापार के अलावा हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से अगर हमको उजाड़े जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पीछे यानी चौड़ा होगा तो पीछे चले जाएंगे। तो चौड़ा हो जाएगा तो किसी की दुकान में हम घुस जाएंगे। जो हमारी जो चीज है वो हमारी हम ही तक में सीमित रहेगी। जैसे अगर ये दुकान इनकी भाई साहब की टूटती है तो क्या पीछे ये चले जाएंगे? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे रोजी रोटी से लगे हुए हैं, तो इनको हम यहाँ से उजाड़ रहे हैं, तो इनको कहाँ हम बचाएं? इसके लिए कोई विकल्प तैयार होना चाहिए ना। तो वजह क्या बता सकते हैं? कुछ वजह क्या? मेरे वजह तो आज तक समझ में नहीं आई। वो तो यही कह रहे हैं कि चौड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर का रास्ता साफ हो और ये दुकान और आधुनिक। सर ये विभिन्न चौड़ा करने की जहां तक रही बात, इसके पहले जहां तक मैं ये मालूम है कि थाने के पास से जो जेवर वाली है वहां पे उस तरीके से जा रहा है। हालांकि वहां करते तो वहां कम वो होता, लेकिन यहाँ से जो मंदिर है वो ज्यादा दूर पड़ता है, वो तो ज्यादा वो करीब था। कारण आपको नहीं पता? कारण जब आप मीडिया से जुड़े हैं तो आप बताएंगे ना। अगर मुझे वजह होती तो हम आपसे बात क्यों करते? मुझे बात तो कोई वजह ही नहीं है ना सर। कुछ लोगों का साफ साफ कहना है कि अल्पसंख्यक की वजह से, यानी ये यहाँ पे 80% जो है ज्यादातर मुसलमान है, उनको लेकर के है या कुछ और कारण है? ये तो भाई हमारे समझ में नहीं आता। अगर मुसलमान है तो हमारा गुनाह है, फिर इसका मतलब है कि हम मुसलमान है आपके बसते। यहाँ के लोगों का कहना है। अब यहाँ के लोगों का क्या कहना है, अब शासन का क्या कहना है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। अब ये शासन ही समझ सकते हैं या आप मीडिया से हैं, वो ज्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं। पिछले अगर आप बता रहे हैं कि अगर मुस्लिमों पे टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से, तो क्या विश्वनाथ मंदिर बनाने के दौरान तमाम हिंदू भाइयों का भी घर तोड़ा गया था? भाई हिंदू का भी टूटा है, उसमें तो हम ये नहीं ना कह सकते कि खाली मुसलमान ही का तोड़ा है। हिंदू का भी टूटा है, लेकिन मुसलमान का जो टूट रहा है, जैसे आपने कहा विश्वनाथ मंदिर की बात है, तो वो थाने के बगल से जो सोनार वाली मंडी है वो ज्यादा करीब था और उसमें कम उनको मुआवजा भी कम देना पड़ता और वो चीज वो आसानी से हो जाती है। वो वहां से वो मंदिर करीब थी। अब यहाँ पे ये कितना तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, इसका अंदाजा तो हमको नहीं है। या आपको मालूम होगा या शासन के लोगों को मालूम होगा। आपको क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद हामिद। क्या आप कहना चाहते हैं?
इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मंडी को इतनी पुरानी और इतनी प्राचीन गली है, इस वजह से इसको टच नहीं करना चाहिए। और बनारस शहर जो है वो गलियों का शहर है। यहाँ पे आप हाईवे कहाँ से ला रहे हैं 15 फीट और 15 मीटर, इतना ज्यादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है आदमी को। अगर सरकार का कोई प्रोग्राम भी है तो गली में आप जीटी रोड थोड़ी ला देंगे। गली में गली की तरह जो हो सकता है, जो अतिक्रमण है उसको हटा दें आप। इस तरीके की कोई योजना लाएं कि दुकानदारों को भी तकलीफ ना हो। हम लोग भी तो भारत के वासी हैं, तो भारत के लोगों को एक एक आदमी को देखने का दायित्व तो सरकार का है। अगर कोई भी बेरोजगार होता है सरकार की वजह से या किसी मंदिर मस्जिद की वजह से अगर बेरोजगार होता है, तो इसका असर आने वाले बच्चों पे पड़ेगा, आने वाले नस्ल पे पड़ेगा, और वो इसी तरह की कार्रवाई में लिप्त हो जाएंगे कि मंदिर मस्जिद, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हमारे बच्चे दुनिया में नाम कमाएं। तो हम इसी जगह रह के अपने बच्चों को इतनी तालीम दे सके जो कि रोजी रोजगार का हम लोगों का जरिया है। अगर आप इसे तोड़ देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी आवारा टाइप बनेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा आज उम्र के हिसाब से इसके अलावा कोई हमारे पास हुनर तो है नहीं। इस सरकार की इस दाल मंडी चौड़ीकरण की योजना में आप सहयोग करेंगे या इसका विरोध करेंगे? अगर अच्छी तरीके से वो इस पहले कोई भी व्यापारी से आके बताएं कि किस तरीके की उनकी योजना है। योजना अगर ठीक ठाक होगी तो भाई जाहिर सी बात है हम सहयोग करेंगे। और सरकार का, हर कोई का, भारतीय का ये दायित्व है कि सरकार का सहयोग करे। भाई हम उनके वोटर्स हैं और हमारे लिए ये जरूरी है कि सरकार क्या कह रही है, और सरकार के लिए भी जरूरी है कि व्यापारी लोग क्या कह रहे हैं। तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि हम विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे भाई किसी चीज का? हम इंडियन है, पहली चीज इंडियन है, सरकार का विरोध तो कर ही नहीं सकते। नाजायज चीजें होंगी उस पर तो आवाज उठेगी, हर जगह से उठती है। कोई भी सरकार हो उसके अगेंस्ट जो है आवाज तो उठती है। ये आपका दुकान है या इसके मकान मालिक? ये हमारा दुकान है ये, लेकिन सारी दुकानें यहाँ रेंट पे है। रेंट पे? हाँ, सारी दुकानें रेंट पे है। और इसका मुआवजा वो जो भी मिलेगा वो मिलेगा मकान मालिकों को मिलेगा, और उनके ऊपर हम लोग अधीन हो जाएंगे कि वो हमें मुआवजा देते हैं कि नहीं देते हैं। ये उनकी विवेक पे ऊपर छोड़ा जा सकता है। अब चूंकि हम लोग के पास जो भी है यही है, रोजी का स्रोत, साधन यही है। साधन यही है। अब जो सरकार करेगी वो सामने आएगा सबके। ये देख सकते हैं दाल मंडी के व्यापारी हैं, यानी दुकानदार हैं, और इनकी राय लेने के लिए मैं सब इसलिए आया हूँ क्योंकि दाल मंडी मार्केट बहुत ही फेमस है, आज से नहीं सदियों से फेमस है। कहा जाता है कि काशी में कुछ लेना है, यानी पूर्वांचल में कुछ लेना है, तो आपको सस्ते लेना है तो आपको दाल मंडी आना पड़ेगा। और दाल मंडी मार्केट में 80% जो व्यापारी हैं वो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक का साफ साफ यही कहना है कि हमारे ऊपर सरकार टारगेट कर रही है और हमारे रोजगार को छीन रही है, हमारे इस जो है वर्ग की वजह से। और दूसरा कारण ये भी है कि ये रास्ता को आसान, यानी इस रास्ता से विश्वनाथ मंदिर का पहुंच नजदीक हो जाता है, जिस वजह से इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। और तीसरा उद्देश्य ये भी है कि इस मार्केट को चौड़ा करने का एकमात्र उपाय ये है कि इसको चौड़ा करके, यानी यहाँ के जितने व्यापारी है उनके लिए और आसान किया जाए, और जितनी भीड़ भाड़ हो रही है इसको कम किया जाए। द न्यूज यात्रा के साथ खास एपिसोड देखिए धीरज चौबे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।